साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहेब संघ और भीमा कोरेगांव के बारे में जानते थे कि इस लड़ाई का महत्व क्या है। इनकी मेहनत ने रंग भी लाई। दूसरे विश्व युद्ध के पहले अंग्रेजों ने महार रेजिमेंट को फिर से शुरू किया। महार सेना में भर्ती से होने लगे। ये प्रतीक भले सामाजिक है, लेकिन इससे दलितों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। उस वक्त महारों का शोषण चरम पर था। जब ये आर्मी में गए तो इन्हें सम्मान मिला। बाबा साहब जानते थे कि जो महार भाई आर्मी में काम कर रहे हैं, उनके भीतर स्वाभिमान जाग गया है। इसी स्वाभिमान का इस्तेमाल बाबा साहब ने किया। इसमें क्योंकि किसी को समस्या होनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है। आज़ादी के आंदोलन में भी गांधी जी ने ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया था। ऐसा ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। साल 1927 से लेकर आज तक भीमा कोरेगांव में कोई समस्या नहीं हुई थी। 1990 से लेकर आज तक 27 साल हो गए और भीमा कोरेगांव में हजारों अम्बेडकरवादी और दलित जाते हैं। भीमा कोरेगांव एक तरह से तीर्थ स्थल बन गया है। अभी तक वहाँ सब कुछ शांति से हो रहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर जब 1927 में वहाँ गए तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखी। अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन चाहने वाले नेता थे। उन्होंने देखा कि 1818 के बाद का जो इतिहास है, उसमें दलितों के लिए भीमा कोरेगांव एक प्रतीक बन सकता है। उन्होंने इस लड़ाई को प्रतीक बनाया। हम इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, वो महार ही थे। महार रेजिमेंट के पहले इस समाज को कभी जीत का एहसास तक नहीं था। बाबा साहेब इनके मन में स्वाभिमान और अस्मिता पैदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस लड़ाई और जीत को एक प्रतीक बनाया। जाहिर है, इसे एक सकारात्मक प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। महार समाज बिल्कुल गरीब है, उसे आज भी न्याय नहीं मिल रहा। पेशवा के निरंकुश राज को भला कोई कैसे भूल सकता है। उस राज में दलित अछूत थे। इस अछूत समाज ने अगर चेतना पैदा करनी है, अस्मिता पैदा करनी है, तो कोई भी अच्छा नेता स्वाभिमान जगाने के लिए एक प्रतीक खड़ा करेगा। यह प्रतीक इतिहास में होगा, ऐतिहासिक होगा। अंबेडकर ने उसी प्रतीक को खड़ा कर चेतना को झकझोरा। यह महज लड़ाई की बात नहीं है। इस लड़ाई के बाद विश्व युद्ध हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश आर्मी में महारों की भर्ती बंद कर दी गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर के पिता रामजी अम्बेडकर आर्मी में थे। ब्रिटिश आर्मी में महारों की भर्ती फिर से शुरू कराने के लिए लोगों ने अभियान चलाया। इस अभियान के तहत लोग ब्रिटिश अधिकारियों के पास ज्ञापन लेकर गए थे और इसमें रामजी अम्बेडकर भी शामिल थे। और वहीं आरएसएस भी बहुजनों को लुभाने के लिए बरसों से चाल करके कहीं भोज तो कहीं संस्कृति के नाम पर बहुजनों को अपने जाल में फंसाने का काम करते रहते हैं। आरएसएस ने कभी जाति के विनाश की बात नहीं की। जाति के विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मॉडल बाबा साहेब अम्बेडकर का है। बाबा साहेब जातियों के बीच समरसता की बात नहीं करते। उनके मुताबिक जाति के ढांचे में ही ऊंच और नीच का तत्व है, इसलिए जातियां रहेंगी तो जाति भेद भी रहेगा। बाबा साहेब का मॉडल वंचितों को समर्थ और सक्षम बनाकर उन्हें इस काबिल बनाने का है कि वे जातिवाद को चुनौती दे सकें। अपने ऐतिहासिक भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में वे सवर्ण हिंदुओं से आह्वान करते हैं कि अगर वे अपने धर्म को बचाना चाहते हैं तो उन्हें जाति का विनाश करना होगा। और चूंकि जाति का स्रोत उनके धर्म ग्रंथ है, इसलिए उनसे मुक्ति पानी होगी। बाबा साहब के लिए जाति एक बीमारी है जिसने हिंदुओं को जकड़ रखा है और इस बीमारी से बाकी लोग भी परेशान हैं। बाबा साहब एक डॉक्टर की तरह सलाह देते हैं कि बीमारी ठीक करनी है तो ग्रंथों से मुक्ति पालो। दूसरी ओर आरएसएस का मॉडल जातिवाद से भिड़ने का नहीं, एकात्मक होने का है, यानी मतभेद के साथ समरसता का बरतने का है। आरएसएस के मॉडल में जातियां बनी रहेंगी और जाति के आधार पर ऊंच और नीच भी बने रहेंगे, लेकिन वे मिलजुल कर रहेंगे। यही वजह कि आरएसएस सहभोज जैसे आयोजन करता है जिसमें तमाम जातियों के लोग साथ में भोजन करते हैं, साथ पढ़ने लिखने, साथ में शाखा में जाने और भाईचारा का साथ रहने को संघ जाति समस्या का पर्याप्त और असरदार समाधान मानता है।
इसी आधार पर संघ के लोग बहुत सहजता से यह दावा करते हैं कि संघ जातिवाद को नहीं मानता और संघ में जातिवाद नहीं है। लेकिन बाबा साहब मानते हैं कि